हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफीय विधि से समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करना सीखेंगे। ग्राफीय विधि मीन्स कि हम आलेख के द्वारा ये जो दो रैखिक समीकरणों के युग्म दे रखे हैं इनके हल निकालने सीखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिससे आपको 3 या 4 अंक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करना सीखेंगे। ग्राफीय विधि मीन्स आलेख के द्वारा हम इन दोनों समीकरणों का हल निकालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको किस प्रकार हम करेंगे। यहाँ पर आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। ये अपने मानक रूप में समय यहाँ पर नहीं है। x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 इसका मानक रूप है, लेकिन ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 4 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक समीकरण आप ले लीजिए। सबसे पहले हम इस समीकरण को लेते हैं, क्योंकि जो पहला रैखिक समीकरण है हमारा दो चरों वाला, वो पहली रेखा को व्यक्त करेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं, तो ये एक रेखा को व्यक्त करेगा, दिखाएगा। तो हमने पहला वाला समीकरण यहाँ पे लेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 3। अब हमने क्या करना है कि एक बार x का मान 0 रख लेना है इस पूरे समीकरण में। तो उससे हमें क्या मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। तो x का मान हम 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रखने पर हम यहाँ पर जब 0 पुटअप करेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें मान रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया है कि x बराबर यहाँ रख लिया है, y का मैंने पक्षांतर किया है 3 माइनस वाई। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर आप x की जगह 0 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट रखना है तो आप इसी समीकरण में 0 प्लस वाई बराबर 3 कीजिए, तो y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 और यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे, तो x और y लिखेंगे। ठीक है, 2 क्षैतिज कॉलम बनाएंगे और 2 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जब x का मान हमने 0 रखा है तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें 3 प्राप्त हुआ। अब ऐसे ही हम उसी समीकरण के लिए फिर हमने क्या रखना है, y का मान 0 रखना है। तो y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, आपको 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही x का मान जब आपने 3 रखा है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, आपको 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही आपने दूसरे समीकरण के लिए भी करना है, एक कॉलम उसके लिए भी बनाएंगे। अब ऐसे ही हम नीचे देखिए, 3x माइनस 2y बराबर 4 दूसरा समीकरण है। तो इसमें हमने 3, क्योंकि ये हमें सिंगल x नहीं है यहाँ पर, इसके आगे क्या है, उसका गुणांक भी है, तो 3x ऐसे लिखेंगे, 4 अपने स्थान पर रहेगा, 2y का हम पक्षांतर करेंगे। तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का था, तो यहाँ जाके प्लस का हो गया। ठीक है, अब x का मान आपने 0 रखा, तो x पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो गया, 4 प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y का, क्योंकि हमने y का मान निकालना है तो 4 का पक्षांतर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस का है तो बराबर के जब उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर -4/2। तो 2 का मान कितना, 2 से 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, -2। अब यहाँ पर आप एक कॉलम बना लीजिए, उसमें आपने वैसे ही करना है कि 2 क्षैतिज कॉलम बनाने हैं और 2 ऊर्ध्वाधर कॉलम आपको बना लेने हैं। x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, आपका -2 आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही आपने y का मान 0 रखना है। y का मान जब आप 0 रखेंगे इसी समीकरण में, तो आप देखेंगे कि 3x बराबर 4 आएगा आपका, क्योंकि वो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। फिर x बराबर 4/3 आएगा। फिर 3 से हम 4 को जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.333 समथिंग आएगा। ठीक है, तो तीसरे स्थान तक हम लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो अगर 2 स्थानों तक हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको भाग करूँगी तो 1.333 आ रहा है। ठीक है, अब जो तीसरा स्थान है वो 5 या 5 से जब छोटा आता है
तो हम क्या करते हैं, अगर 5 से छोटा आता है तब ये कुछ ये चेंज नहीं होता है, तो ये 1.33 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गई, 2 सारणियाँ मिल गई। यहाँ पर हमने 1.33 रखा x का मान, तो y का मान जब 0 रखा तो ये मिला था हमें, तो हमारे पास 2 ये हो गए। तो इससे जो होगा एक रेखा बनेगी और इन पॉइंटों से क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। चलिए इसको ग्राफ पे हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये दोनों कॉलम जो थे हमारे, ये मैंने उतार लिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों कॉलम डिसाइड करेंगे कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है। अब आप यहाँ देखिए कि x का अधिकतम मान कितना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का अधिकतम मान 3 है। ठीक है, और y का अधिकतम मान कितना है, 3 है। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए दूसरे कॉलम में भी कि 1 और 2 के बीच में ये मान है सारे के सारे। तो इसका मतलब कि हमें जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर पूरा इतना बड़ा है हमारे पास, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये कॉलम जो हैं गिन लेंगे। ठीक है, पहले आप 36 कॉलम गिनेंगे। आपने देखा कि 36 कॉलम इस ओर हैं और आपको x में ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी है। ठीक है, तो x में जब ज़्यादा दूरी आपको तय नहीं करनी है तो आपने क्या करना है कि बीचों बीच एक्स वाली रेखा खींच दीजिए, क्षैतिज रेखा खींच दीजिए कि इतने कॉलम बराबर में इधर भी हों और इतने कॉलम बराबर इधर भी हों। तो आपने बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींच दी। अब उसके बाद आपने जब क्षैतिज रेखा खींच दी है, उसको हम एक्स यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, वाई एक्स खींचनी है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो आप बीचों बीच भी खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए वाई एक्स को यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, क्योंकि इसको आगे तक भी आप बढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से आपके ये अंक होंगे उस हिसाब से आप इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 कॉलम छोड़ के वाई एक्स खींच लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पैमाना लेना है कि जो ये आपकी जब ये एक्स और वाई एक्स आप खींच जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0, क्योंकि ये मूल बिंदु के निर्देशांक है कि जहाँ एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अब आपने इधर की ओर, मूल बिंदु से इधर की ओर दाईं ओर एक्स अक्ष लिखना है और बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष लिखना है, क्योंकि इधर धनात्मक आएंगे मान और इधर ऋणात्मक आएंगे। फिर ऐसे ही वाई एक्स में भी करेंगे आप, ऊपर की ओर धनात्मक मान आएंगे सारे प्लस के और नीचे की ओर ऋणात्मक मान आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो पैमाना माना है आपने एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष में 10 खाने बराबर एक मात्रक माना है। ठीक है, ऐसी वाई अक्ष में भी 10 खाने बराबर एक मात्रक। इसका क्या मतलब है कि ये जो छोटे छोटे आपको खाने दिखाई दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, ये गिन लीजिए आप एक एक करके, 10 होंगे तो यहाँ पर एक मात्रक है। फिर ऐसे 10 करके ये कितने आएंगे, 2 मात्रक। फिर ऐसे 10 करके 3 4 5 6, ये सारी पॉजिटिव संख्या आपने लिख देनी है। और ऐसी पॉजिटिव संख्या आपने ऋणात्मक में भी लिखनी है। ठीक है, अक्ष में भी लिखनी है। फिर वाई एक्स में भी 10 खाने बराबर एक मात्रक लिखना है आपको। ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो है ये तल को 4 भागों में ऐसे बांट लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो पहला कॉलम है इसको आपको यहाँ पर दर्शाना है, पहली लाइन को। तो ये जो पहला निर्देशांक आप देख रहे हैं 0 और 3 है। ठीक है, 0 और 3 दर्शाना है आपको। तो 0 और 3 का मतलब क्या है, एक्स का 0 है और वाई का क्या है, 3 है। तो एक्स तो 0 यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, तो वाई का 3 कहाँ पर है, वाई का 3 आप यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 यहाँ पर। तो इसको आप साथ साथ लिख भी लीजिएगा, एक पॉइंट लगाइएगा और इसको यहाँ पे गोल कर दीजिएगा, 0,3 आपने ऐसे नोट करना है इसको। फिर 3 और 0 आपको दर्शाना है दोबारा से। तो इसके लिए आपको एक बिंदु और है यहाँ पर, क्योंकि x पे 3 है और y में 0 है। तो यहाँ पर x अक्ष पे आप यहाँ पर 3 नोट कर लेंगे और y में 0 है, तो यानी कि 3 और 0 यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे। अब आपको ये 2 बिंदु मिल गए उस रेखा के लिए, तो आप सीधी रेखा द्वारा इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिला देंगे। तो यानी कि जो ये रेखा आपको दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है, x + y = 3 वाली रेखा है। ठीक है, अब आप जो ये दूसरा कॉलम देख रहे हैं यहाँ पर, वो है 0, -2, यानी कि x 0 है और y क्या है, -2 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x 0 तो यहाँ पर है और y -2 कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। तो 0 - 2। ठीक है, अब हमने 1.33 और 0 इसको भी यहाँ पर लेना है। अब आप क्या करेंगे कि जब x आपका 1.33 है तो
आप क्या करेंगे, एक्स अक्ष में देखेंगे और वाई में तो आपका 0 ही है। तो x जो है आपका 1.33 यानी कि 1 यहाँ पर है। उसके बाद आप 3 और गिनेंगे, 1 2, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं आप एक गिनेंगे। उसके बाद तीसरा और चौथे वाला जो ये तीसरा और चौथी वाली जो छोटी वाली लाइन है उसके बीच में आप 1.33 लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से गोल कर देंगे। अब आपको ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब आप क्या करेंगे, इसको सीधी रेखा द्वारा इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो जब आपने सीधी रेखा द्वारा इन बिंदुओं को मिलाया तो आपने देखा ये रेखा ने ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। अब आप ये देखिए कि ये किस बिंदु पर काट रही हैं। आपने देखा कि ये इस बिंदु पर काट रही है, तो इस बिंदु की स्थिति आप याद करेंगे, ठीक है। अब इस बिंदु की स्थिति हम यहाँ से याद करते हैं, इस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। तो 2,1। तो आपका क्या हल निकला, सिर्फ एक हल निकलेगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए अद्वितीय हल होता है, सिर्फ एक हल होता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि जैसे ये पहली वाली लाइन थी x + y = 3 हमने यहाँ लिख दी, ऐसी ये जो दूसरी वाली लाइन है आपकी, आप इसी में इसको मेंशन करेंगे। दूसरी लाइन क्या है आपकी, 3x - 2y = 4। तो आप इसको, क्योंकि दूसरी लाइन का ये है ग्राफ 2y = 4, ठीक है। ये वाली लाइन आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर और ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसका क्या है, हमने इसका हल निकालना था। तो इसका हल क्या है, अद्वितीय है, सिर्फ एक हल है। और क्या निकला, वो 2 और 1 निकला इसका हल। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 समीकरण जो आपको दे रखे थे, हम इसको इसका प्रतिबंध है वो भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, कि इसके जो है मानक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a1 कितना आएगा, 1, b1 आएगा 1, और c1 कितना आएगा, -3, a2 कितना आएगा, 3, b2 आएगा -2, और c2 कितना आएगा, -4, ठीक है। अब a1/a2 कर लीजिए, तो 1/3 गुणांक है इनके, और इसका गुणांक लिखिए 1/2 -2। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अद्वितीय हल होने की कंडीशन ये है, या प्रतिच्छेदी रेखा होने की कंडीशन ये है। तो यहाँ से हमें ये भी मिल जाता है। तो दोनों हमने साथ साथ यहाँ पर सीख लिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इस तरीके से आप ये हल करना सीखेंगे।